अल मुकल्ला प्रांत, यमन। लक्ष्य दायरे के अंदर और मेरे निशाने पर है। अल्फा टीम भी तैयार है। अल्फा टीम इंतजार करो, पहले चेक करो वो पैकेज उसमें है भी या नहीं। क्या वो पैकेज दिखा तुम्हें? दिख गया, ट्रक में वो पैकेज है। रिपीट, वो पैकेज ट्रक में है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? देखो अभी भी टाइम है, सोच लो, बहुत गड़बड़ हो सकती है। सच में ये चीज बेहद खतरनाक है। मुझे वो पैकेज साफ साफ नजर आ रहा है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। हम पूरी तरह तैयार हैं सर। ये ट्रक क्यों रुक गया? गाड़ी को रोक दिया है। टीम को बोलो तुरंत हमला करें। अल्फा टीम हमले के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी करो। चलो 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 चलो, जल्दी 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 करो। और अब चलने के लिए तैयार हैं। सब तैयार, चलो 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 चलो। चलो सब उतरो, जल्दी। चलो उतरो, देखो क्या गड़बड़ है। जल्दी करो, जाओ छानबीन करो। जाओ देखो। चलो जल्दी पता करो। हो रहा है? कोई बताएगा क्या हो रहा है? मुंह बंद करो और बैठ जाओ। गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, पता करो। जाओ जाकर देखो क्या हुआ है। दुश्मन यहाँ है, शक्कर न रहो। वो देखो, वो रहे। ये गोलियां क्यों चल रही हैं? मैंने कहा चुप बैठो। खत्म कर दो। मुझ पर हमला हो रहा है, मदद के लिए जल्दी आओ। हमारे बारे में किसको बताया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सच तुम में झूठ बोल रही हो। इन पर नजर रखो। हथियार को चालू करो अभी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? फौज आ चुकी है, वो इस हथियार को चालू नहीं करने देंगे, तभी तो वो आई है। ये सब रोक दीजिए चालू करो, प्लीज। चलो चलो करो चालू, चलो। करो, मैंने कहा करो। सुनाई नहीं दे रहा। चलो जल्दी करो, वक्त नहीं है। जल्दी करो। मैं इसे चालू नहीं करूंगी। गोली चलानी है तो चला दो। पागल मत बोलो केट, ये जो कह रहा कर दो। तुम इसे चालू करो। मुझे चालू करना नहीं आता, मैंने बस चालू करते हुए देखा था। गोली खानी है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इसे चालू मत करना। मुंह बंद रख।
तुम ये क्यों कर रहे करना हो? पड़ेगा। चुप हो जा। चलो शुरू करो। माफ करना केट। चलो। बस होने वाला है। हो गया क्या? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? चुप रहे। सॉरी केट। लो शुरू हो गया। चलो जल्दी करो, हमें निकलना है। नहीं, पहले मैं इसे डीएक्टिवेट करूंगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डीएक्टिवेट करना हमें यहाँ जरूरी से है। निकलना है, जल्दी करो। ये एक्टिवेट हो गया है, इसे रोकना बहुत हमें जरूरी यहाँ से है। अभी निकलना होगा। नहीं, मुझे इसे प्लीज बंद करने दीजिए। चलो जल्दी करो। ये चीज आखिर है क्या? चलो। निकलो यहाँ से। फाइटर जेट भेज दिए गए हैं, वो बस पहुंचते ही होंगे। सब ठीक है? आप अपनी स्थिति की जानकारी दें। यहाँ कोई नहीं रुकेगा। जितनी जल्दी हो सके बेस पर पहुंचे। जल्द से जल्द खाली कर दें। रुक जाओ, सब रुक जाओ। ये है अल्फा 02, बंधक को छुड़ा लिया है। हम वापस बेस पर लौट रहे हैं। ओवर। समझ गया। और वो हथियार? वो हथियार नष्ट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। कैलिफोर्निया स्टेट पार्क, सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन। एक हफ्ते बाद। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम यहाँ क्या खोजने आए हैं? कई बार एक ही विषय पर अलग अलग जानकारी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आती है। ऐसे में किस जानकारी पर भरोसा किया जाए? बेहतर यही होगा कि हम थोड़ी सी मेहनत करें, तभी हम सच्चाई के करीब पहुंच सकते हैं। ये लो, पहुंच गए। खूबसूरत जगह है ना? हाँ। इतनी खूबसूरत होगी सोचा नहीं था। अगर तुम सोच सकती तो मेरे साथ तुम यहाँ छुट्टियां नहीं बिता रही होती। मैं
आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स मेरा एक शौक है। तुम्हारे अनोखे शौक की वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी और वो तुम्हें स्कूल से निकाल देते। तुम्हें अपनी मॉम से शिकायत है तो गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? तो तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? जवाब दिया तो है। मैंने अभी कहा कि मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शौक है और मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे मालूम है, पर शौक अपनी जगह होता है बेटा। लेकिन ऐसे शौक का क्या फायदा जिसकी वजह से तुम्हारे डैड की नौकरी ही चली जाए? देखो, हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं तो मदद करोगी तो अच्छा होगा। उसका कोई फायदा है? हाँ, अगर फील्ड में काम करोगी तो जाहिर है प्रैक्टिकल्स में तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। सॉरी, मैंने प्रिंसिपल के आगे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जानता हूँ। अच्छा सर, हमें इनमें से कौन से बॉक्सेस को बाहर निकालना है? मुझे लगता है तुम्हारे काम आ सकता है। मैं बताती हूँ जेक, वो बॉक्स जिस पर रेंजर स्टेशन लिखा हुआ है। सही कहा। काम शुरू करता हूँ। हेलो, क्या मॉम वापस आ गई है? तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। बाय। मॉम का फोन था ना? नहीं, कोई और था। जरूरी थोड़ी कि तुम सबको आपने जानो। कहा था मॉम इस हफ्ते आ जाएंगी। वो आ गई है। उसे हेड ऑफिस जाना पड़ा जरूरी मीटिंग के लिए। फिर से किसी मुसीबत में पड़ गई हूँ। रॉब हैरिस। कैसे हो मार्टिन? बहुत दिनों बाद मिले। अच्छा सुनो, ये मेरी बेटी है जेसी। हे। हाय। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मिलकर अच्छा लगा। अरे वाह, केट जैसी दिखती है। बढ़िया है। सब यही कहते हैं। तो केट की क्या खबर है? उससे मिले हुए जमाना हो गया है। मैं भी बहुत टाइम से नहीं मिली। कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। वो तलाक का क्या हुआ? हाँ, खैर उसे छोड़ो। कुछ रीडिंग्स वगैरह ली? क्या चल रहा है इधर? वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए रॉब। मैं उस मशीन से लगातार रीडिंग्स ले रहा हूँ। फॉल्ट लाइन के पास भूकंपीय गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतने सारे भूकंप मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। मुझे तो पक्का यकीन है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी तो मैं आया हूँ। हमने कॉलेज में भी कुछ आंकड़े लिए थे। चलो तुम्हारे आंकड़े देखते हैं। बिल्कुल, आ जाओ। कुछ सामान मैं ले लेता हूँ। बेटा, अपनी मॉम की चिंता मत करना। उसको कुछ नहीं होगा। वो ठीक है। किसी की चिंता करना और किसी को देखना दो अलग चीज है डैड। आप शायद ये भूल जाते हैं। हम वापस बेस पर लौट रहे हैं। समझ गया। और वो हथियार? वो हथियार नष्ट हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ये शुरुआत है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन और ईमेल आए जो किसी बड़ी मुसीबत का दावा कर रहे हैं। आप उसका पता लगाने के लिए यमन गई और आपने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी जान खतरे में डाल दी उसके लिए। सर, मुसीबत तो आ चुकी है, तबाही शुरू हो चुकी है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। यमन में भूकंप है, कतर में एक रेगिस्तानी तूफान आया है, रेगिस्तान में रेत का तूफान आना, ये तो बहुत ही कुदरती बात है, नहीं? आपको क्या ये तबाही लगती है? जिस रेगिस्तानी तूफान की आप बात कर रहे हैं उसकी हवाओं का तापमान बहुत गर्म था। तापमान के बारे में कोई जानकारी है? अभी तो ये शुरुआत है। पूरी दुनिया में भूकंपीय गतिविधियों में 15% का उछाल आया है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हेलस्टॉर्म हथियार को चालू किया जा चुका है और हेलस्टॉर्म हथियार जैसी कोई चीज नहीं है। वो हथियार मेरे सामने ही चालू किया गया था। और ये है आपका सबूत। मेरी फाइल्स उस हमले में बर्बाद हो गई। हाँ, उसी रेगिस्तान में जहां देश के बहादुर सिपाहियों ने तुम्हें आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाया था। वो आतंकवादी रासायनिक हथियार से लैस थे और इस बात की पुष्टि हो चुकी है। रासायनिक हथियार? ये कैसा मजाक है? देखिए, प्रलय आने की बात हमारे लिए कोई नई नहीं है। रूस की परमाणु शक्ति में बढ़ोतरी से लोग डर जाते हैं, आईसिस के खतरे से सहम जाते हैं और आप जैसे लोग भी हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं, आप जो कह रही हैं वो कोरी कल्पना है। हेलस्टॉर्म हथियार को आप कल्पना कैसे समझ सकते हैं? ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, मैंने खुद उसे देखा है।
देखिए, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है। हेलस्टॉर्म हथियार सिर्फ एक किताबी बात है। उसका अस्तित्व है, लेकिन सिर्फ किताबों में। और हमारा डिपार्टमेंट ऐसे सिद्धांतों पर वक्त खराब नहीं करता। आपको याद ही होगा 2012 में दुनिया भर में प्रलय आने की अफवाह उड़ी थी, लेकिन हमने उस पर जरा भी गौर नहीं किया था। और फिर 2000 में Y2K का बहुत हवा उड़ाया गया था। देखिए, आपने रेगिस्तान में जो भी देखा था उसे बर्बाद किया जा चुका है। नहीं, वो बर्बाद नहीं हुआ है, वो एक्टिवेट हुआ है। आप लोगों ने बमबारी करके मामले को और उलझा दिया है। उस रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले हमारे दुश्मनों को हेलस्टॉर्म हथियार के बारे में पता चल गया है। वो इस हथियार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम चाहें तो अभी भी इस हथियार को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तुमने रेगिस्तान में जो देखा था उसे हमारे सिपाहियों ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें भी आतंकवादियों से छुड़ाया। तो अगर तुम उन वीरों का थोड़ा सा भी मान रखोगी तो हमें खुशी होगी। मीटिंग खत्म होती है। खत्म होती है तो मुझे क्यों मैंने बुलाया कहा गया? मीटिंग खत्म होती है। ये मीटिंग भले ही खत्म हो गई, लेकिन आप ये लिख लीजिए, तबाही शुरू हो चुकी है। कोल्ड ड्रिंक जैक कहाँ पर है? मेरा टूल बॉक्स कहाँ पर रख दिया है? मुझे नहीं पता। तुमने पैक नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था। मैं तुम्हारी चीजें क्यों पैक करूं? क्योंकि मैंने कहा इसलिए। पर मैंने तुमसे कहा था अपना सामान खुद पैक करो। कहा था ना? तो तुमने पैक नहीं किया? मेरे अपने काम थे। पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा। सुनते तो हो नहीं, सुना होता तो टूल बॉक्स तुम्हारे पास होता। ये क्या हो रहा है? तुम देख रहे हो? रॉब, तुम्हें देखना चाहिए। आज की ये दूसरी चेतावनी है। साउथ रिज? हाँ, लगता है ये इतना बड़ा नहीं था, शायद इसी वजह से रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूकंप कितनी बार और कहां पर आया वो देखना है। हाँ, मैंने हर एक की जांच की, जैसा तुमने कहा था। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? डरने से क्या होगा? नक्शे पर सारे आंकड़े हैं, कब आया, कितनी देर रहा और कितना ताकतवर था। तो इसका मतलब ये है कि कैलिफोर्निया में तगड़ा भूकंप आने वाला है? आना तो नहीं चाहिए। आमतौर से भूकंप के जरिए धरती में मौजूद दबाव फॉल्ट लाइन से बाहर निकल जाता है। तो फिर तो उसके बाद भूकंप को रुक जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ तो ये बार बार आ रहा है। तुमने सही पकड़ा। ये क्या है? एक और। लगता कुछ होने वाला है। सर, ये तो बहुत बड़ा भूकंप था। हाँ, बड़ा था। रेंजर स्टेशन 219, मेरा नाम है मार्टिन। हाँ ठीक है, समझ गया। एक इमरजेंसी है, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको और उन बक्सों को खोलो। हम यहाँ रुके? वो बस झटका था, हमें कुछ नहीं होगा। आपने तो कमाल कर दिया, आप यमन पहुंच गई। तुम कौन हो? आपने सच में वो हथियार देखा था? क्या वो काम कर रहा था? माफ कीजिएगा, मैंने अपने बारे में नहीं बताया। मेरा नाम है ड्रू स्लैक। एक मिनट, लेकिन तुम मीटिंग में कुछ क्यों नहीं बोले? अब बोल सकता हूँ? ठीक है, बोलो। यह माइक्रोफोन तो नहीं छुपा है? क्या? ठीक है, मैं उस दल का हिस्सा था जिसने फाइलों को हैक किया।
और फिर उन्हीं फाइलों को आप तक भेजा गया, वही फाइलें जिनकी वजह से आप यमन गए। इसका मतलब वो फाइलें तुमने भेजी थी? हाँ, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने। ये तो गद्दारी हुई। हाँ, एक नजरिए से गद्दारी है, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ। मेरे हिसाब से आपकी बातों में सच्चाई है, आपके अंदर देश प्रेम है, लेकिन जो लोग अंदर मीटिंग करवा रहे थे वो देश को धोखा दे रहे हैं। वो जानते हैं कि हेलस्टॉर्म हथियार असलियत में है, पर वो झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी दुश्मन ने चुरा ली। ये खुफिया टेक्नोलॉजी दुश्मन तक कैसे पहुंची, तभी वो कह रहे हैं। और उन्हें लगता है कि वो हथियार तबाह हो चुका है। तो फिर चलो उनसे चलकर बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, ये अब क्या कर रही हैं? अगर आप ऊपर गई तो आप पर कोई इल्जाम थोप कर जेल में डाल देंगे। जेल में? देखिए, इस डिपार्टमेंट को सरकार ने बहुत ताकत दी हुई है, इन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये बताइए, वो हथियार क्या सच में है? उस वक्त मैं वहीं थी, सब मेरी आंखों के सामने हुआ। ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। अच्छा सुनो ड्रू, देखो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, इस मुसीबत को टाल सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी भी तरह से वो जो फाइल्स है वो मुझ तक पहुंचा दो। तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो ड्रू। अगर पकड़ा गया ना तो मुझे जेल हो जाएगी। पर तुम हीरो बन जाओगे। देखिए, ऐसी हीरोगिरी करने के चक्कर में मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लापरवाही की वजह से लाखों मासूम बिना बात के मारे जाएंगे। ठीक है, मैं करूंगा। पर आप कहाँ जा रही हैं? सैन एंड्रियास जा रही हूँ। वहां भी कोई मुसीबत है? अभी तो नहीं है, लेकिन लगता है आने वाली है। फाइल ईमेल कर दो। करता हूँ। कम ऑन रॉब, फोन उठाओ। तहस-नहस हो गया। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब ये क्या है? अरे नहीं, मैं इन्हें जानता था। जरा देखो तो। चलो निकलो। चलो निकलो, जल्दी बैठो, निकलो। देखो, लगता है शायद एक और भूकंप आया है। तुम इसे समझ लेती हो? हाँ, डैड ने सिखाया था। तुम्हें अचानक अपनी डैड की चीजों में इंटरेस्ट कैसे आने लगा? तुम तो यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी ना? दरअसल मैंने प्रिंसिपल को बहुत भला बुरा कह दिया था, लेकिन डैड ने बात संभाल ली। मतलब तुमने काफी कुछ झेला है? मैंने सुना है कि पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के लिए किसी ने अपनी बॉडी पेंट की थी और उसके बाद उसने पूरे कॉलेज में चक्कर लगाया था, नारे लगाए थे। इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। शुक्रिया, पर मेरे डैड को पसंद नहीं आया। रुको, वो तुम थी? तुमने कम से कम ऐसा किया तो? मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। अखबार में आया तो था। नहीं, वो अलग चीज है। मुझे भी ऐसा करना था। अगर मैं ये कर पाता तो बहुत मजा आता। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मौका मिलता है सब करने का। तुम अगली बार जब भी करो मुझे बताना, मैं भी आ जाऊंगा पेंट ब्रश लेके तुम्हें पेंट करने के लिए। जेक, तुम्हें याद है जब हम गाड़ी में आ रहे थे तब तुमने कहा था कई बार तुम अटपटी बातें करने लगते हो? हाँ, मैं अटपटी बातें कर रहा हूं ना? हाँ, वही कर रहे हो। अरे नहीं, मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो ये बात है। यहाँ तो इंटरनेट भी है। सही है। और क्या चाहिए? क्या हुआ? क्या हुआ? दोस्तों,
जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ तबाही का माहौल है। पेरिस का इतना बुरा हाल तो दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ था। फ्रांस के बाकी शहरों से भी बुरी खबरें लगातार आ रही हैं। हर तरफ भूकंपों ने रॉब, जैसी सभी जगहों पर जानलेवा तूफानों की वजह से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर भयंकर आग लगने की सूचना मिली है। इन इलाकों में धुएं और राख ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ जगहों पर गैस, पानी और बिजली को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। सही कह रहे हो। पूरा प्लान बदल गया है। जल्दी से सामान पैक करो। की कोई मिसाल नहीं। केट, एक साथ इतने तुम यहाँ कब आई? किसी एक आपदा के चपेट में पहले कभी क्या हुआ तुम लोगों को? अभी तक मृतकों की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया गया है। भूकंपों के जबरदस्त झटकों ने बड़ी बड़ी इमारतों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राहत दल मलबे के नीचे से बचे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इस भयंकर तबाही से उबरने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्क्रीन पर से अपनी नजर मत हटाना। जैसे ही कुछ पता चलेगा मुझे बताना। जांच कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। बाहर आपसे मिलने मेजर आए हैं। ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है। हेलो, मैं नीटू बोल रहा हूँ, बात कर सकती हो? क्या तुमने न्यूज़ देखी? फ्रांस में कितना बुरा हाल है। हाँ, जानता हूँ। खबर हमारे पास सबसे पहले आती है। इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ से फोन करना मना है। ध्रुव, तुम सरकारी बिल्डिंग में हो, बाहर से कॉल कर लो। वो नहीं हो सकता, बाद में समझाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? नहीं, क्या तुम बाथरूम में हो? गड़बड़ हो गई। जाओ। मत करना। ठीक है, मत करना। यह नाटक करना पड़ा। देखो, मोटी मोटी बात यह है कि मुझे एक सर्वर रूम चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। ठीक है। मुझे एक जिप बॉम्ब चाहिए। मजाक कर रहे हो क्या? देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जिप बॉम्ब से सभी सर्वर्स को डेटा से भर दूंगा, जिससे पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा।
करना ही होगा। हम पर हर वक्त नजर रखी जाती है, समझ गई? बहनी, तुम सुन रही हो ना? बहनी, क्या ये देशद्रोह है? अरे नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है। देखो, तुम्हें जो लगता है वैसा है भी और नहीं भी है, लेकिन ये काम मैं ये दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना जो फ्रांस में हो रहा है ना वो पूरी दुनिया में होगा। देखो, तुम मेरा ये काम कर दो, बदले में तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। करोगी ना? ठीक है, पर वादा भूलना मत। काम होते ही मैसेज करती हूँ। नहीं बोलूंगा। वैसे होने क्या वाला है वो मैं बाद में समझाऊंगा। आई लव यू। ओके बाय। क्या बोला तुमने? ये क्या कह दिया मैंने? नहीं, पूरा पार्क खाली करवाओ, जितने भी गेट है सारे बंद करवा दो। पार्क में कोई भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है, और सिर्फ मेन गेट नहीं, सारे गेट बंद करवाओ। तुम तो फ्रांस में लेक्चर देने गई थी और बाद में पता चलता है तुम्हें अगवा कर लिया गया है यमन में आतंकवादियों द्वारा। मैं गई तो फ्रांस थी, लेकिन वहाँ मेरे ईमेल पर किसी ने सरकारी फाइलें भेजी जो चौंका देने वाली थी। पूरी दुनिया को खतरा है। तुमने क्या दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है? ये सब काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पता भी है कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है? हो सकता है मुझे पता ना हो, लेकिन मैं बाप होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और अपनी बेटी को पाल रहा हूँ, जबकि तुम माँ होने का फर्ज पूरा नहीं कर रही हो। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। मैंने हेलस्टॉर्म हथियार अपनी आंखों से देखा है। हेलस्टॉर्म? हमें तो यहाँ से तुरंत निकलना था ना। हेलस्टॉर्म हथियार एक कल्पना है। तुम भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की भाषा बोल रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस? तुम वहाँ कब गई थी? उन्होंने मुझे आतंकवादियों से छुड़वाया था। चलो अच्छा, अब हमें तलाक की जरूरत नहीं। अच्छा, तो तुम्हें अब मजाक सूझ रहा है? हाँ? हेलस्टॉर्म हथियार काल्पनिक नहीं है। इस वक्त वो धरती की निचली परत लिथोस्फीयर को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो तुमने रीडिंग्स भेजी थी वही रीडिंग्स हर जगह मिल रही हैं, खास तौर से सेंट एंड्रियास जैसी फॉल्ट लाइंस पर जहां हम अभी खड़े हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं नहीं समझ रहा। ये हेलस्टॉर्म क्या चीज है? तुमने सब सुन लिया? हाँ, मुझे ये भी पता लग गया कि मॉम को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। हाँ? गेट तुम्हें अगवा किया था? मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। वैसे बात क्या है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये बात करने के लिए जगह ठीक नहीं है। चारों तरफ कैमरास लगे हैं। अगर दुनिया बच जाती है तो मैं हीरो बन जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? इस वक्त दुनिया भर में हर जगह हालात नाजुक है। काफी लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में? फ्रांस में, इंडिया में। तभी तुमने मुझे आई लव यू बोला। क्या? दरअसल मैं उस वक्त बहुत तनाव में था, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, यकीन करो। ये तो बुरा हुआ। बुरा हुआ? क्या मतलब? क्या बुरा हुआ? कुछ नहीं। अरे सुनो, तुम मेरे लिए सूप लेके आई। ऐसा तो कोई बीवी भी नहीं करती है। हाँ, बाय। ये लो। वही सामान है जो हर बार होता है। ये क्या है? ये सूप है। क्या यहाँ सूप लाना भी मना है? देखिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड लेके आई है। मैं आज लंच नहीं कर पाया, खाने का टाइम ही नहीं मिला। कितना काम रहता है ना। ये टमाटर का सूप है, थोड़ा पुदीना भी है। महकारी होगी। सूंघ के देखिए। अब चाहे तो टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपके लिए भी मंगा दूंगा। ठीक है? अब जाओ। शुक्रिया, धन्यवाद। कभी सामान उतारो, कभी चढ़ाओ, क्या मुसीबत है। करना तो पड़ेगा ना। मॉम डैड को यूं झगड़ते हुए देखना तुम्हें बुरा लगता होगा ना? बचपन से यही देख रही हूँ मैं। क्या तुम जानती थी तुम्हारी मॉम कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता था। दुनिया को खतरों से कैसे बचाया जा सकता है वो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ,
मेरी माँ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। लकी हो। मेरे साथ तो उल्टा होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खुशी होती अगर ऐसा होता। हाँ वो तो है। वहाँ तूफान जैसा क्या है? कोई मुसीबत लगती है। सुनो, हमारे पास इस तरह की ईमेल वगैरह आती रहती हैं कि प्रलय आएगा, तबाही मचेगी, लेकिन उस जियो फिजिसिस्ट केट ने जो कुछ कहा सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हथियार को बर्बाद कर दिया गया है। यकीन से कह सकते हो? फ्रांस दरअसल फॉल्ट लाइन पर है, इसी वजह से वहां पहले भी बहुत बार भूकंप आए हैं। जो हो रहा है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है सर। जो हो रहा है वो भूकंप नहीं कुछ और है, और मैं इत्तेफाक में यकीन नहीं करता। जब हमारा ऑफिस हैक हुआ था, पता है ना क्या लीक हुआ था? समझ रहे हो ना? आज तक हमारा कोई भी हेल स्टॉर्म परीक्षण कामयाब हुआ है या नहीं? नहीं सर, एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। वैसे भी ये परीक्षण शुरुआती दौर में था, हम उस पर काम कर रहे थे। पर हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। बताइए मैं क्या करूं? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में बहुत सारे काबिल लोग हैं, तुम उनका फायदा उठाओ। जल्दी से कुछ लोगों को तैयार करो जो ये पता लगाए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सर, एक और जगह पर गड़बड़ी हुई है। केट, हमें यहां से निकलना होगा। इनमें कोई पैटर्न है? यहाँ आते ही उपकरण सेट किए, उसके तुरंत बाद उन्हें वापस पैक करना पड़ा। पैटर्न के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। सवाल ही तो पूछा। मुझे पता है इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में और सवाल आएंगे। मुझे ये जानकारी चाहिए, दूरी, समय, स्थान, सब कुछ। इसका प्रिंट आउट है? चलो भी। चलो जल्दी करो। प्रिंट आउट जल्दी लाओ। ये क्या ढूंढ रही है? ये किसी तरह का क्रम ढूंढ रही है। क्रम? भूकंप को रोकने के लिए हमें समझना होगा कि तरंगे किस तरफ बढ़ रही हैं। ये क्या बातें कर रही है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। केट, हमारे पास समय नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे एक और रीडिंग चाहिए। चलो। कुछ तो जरूर खतरनाक होने वाला है। जैसी! जैसी! सर! चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो। जल्दी आओ, छोड़ो सब कुछ, जल्दी करो। जल्दी करो। मैंने ले लिया। नहीं। मॉर्टिन, मॉर्टिन। नहीं मॉर्टिन, इसे छोड़ दो, ये मर गया है। नहीं, हमें यहाँ से निकलना है। तूफान चला गया। केट, हमें वापस चलना होगा। हम मार्टिन को यूं ही नहीं छोड़ सकते। वो मर चुका है। तो क्या हुआ? हम भी मार्टिन की तरह भूकंप के शिकार हो सकते थे, लेकिन हम बच गए। पर भूकंप फिर से आ सकता है, क्योंकि सेंट एंड्रियाज एक बहुत अहम फॉल्ट लाइन पर है। इसलिए तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। रॉब, वक्त बर्बाद मत करो। हम जाएं? हाँ, यहाँ रहना खतरनाक है। तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ। हाँ सही कहा। वैसे भी आपके पास हमारे साथ रहने का वक्त ही कहाँ होता है। जैसे समझने की कोशिश करो, जितनी देर यहाँ रहोगी खतरा बढ़ता जाएगा। अगर इतना ही खतरा है तो आप यहाँ क्यों रुक रही हैं? आप तो यमन जैसे देश में जाने का जोखिम भी उठा सकती हैं, है ना? इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है। आपके पास बात करने के लिए वक्त होता ही कहाँ है मॉम? बाहर जाने के लिए सबसे पास वाला गेट कौन सा है? गेट नहीं, मेरी बात सुनो। अगर तुम सही हो तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, खतरा हर जगह है। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बार हम सब साथ रहेंगे, समझ रही हो? अगर तुम्हारे पास प्लान है तो मैं उसे सुनना चाहूंगा।
अगर मुझे बाकी की रीडिंग्स मिल गई होती तो मुझे जितनी जानकारी चाहिए मिल जाती। पता नहीं खुद से क्यों बात कर रही है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर तरंगों को ट्रायंगुलेट कर लेते हैं तो हमें 3 अलग जगह की रीडिंग्स मिल जाएंगी और मुझे जितनी जानकारी चाहिए उतनी काफी। कौन सी जानकारी? ये तरंगों का पता लगाना चाहती है। तुम्हें लगता तुम ये सब रोक सकती हो? 1 मिनट, क्या इस चीज को हम रोकेंगे? हम जिस चीज ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है उसे मदद मिलेगी तो हम रोक सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत जबरदस्त धमाका चाहिए और वो मुमकिन है 1 किलो टन के परमाणु धमाके से। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? उसके लिए एक प्लान है। उसके लिए भी प्लान है? वाह क्या बात। देखो इस वक्त हम यहाँ पर हैं, हमें अपनी रीडिंग के लिए यहाँ जाना है। हेलस्टॉर्म हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तो उसे काल्पनिक बता रहे थे। पहले आप कुछ कह रहे थे और अब कुछ और, इसलिए मैं थोड़ा गुमराह हो गया था। अब चुप रहूंगा। हेलस्टॉर्म धरती की गहराइयों में मौजूद टोरॉइडल करंट्स को बढ़ाने के लिए समांतर गूंज यानी रेजोनेंस का इस्तेमाल करता है। आपने लोगों को अपनी आवाज से कांच के गिलास तोड़ते देखा होगा। यह हथियार वही काम बड़े स्तर पर करता है। धरती की परतों में कुछ दरारें मौजूद होती हैं। जब हेलस्टॉर्म उन दरारों पर दबाव डालता है तो उनमें से तेज प्रेशर वाली गैस बाहर निकलती है, जिससे खतरनाक तूफान पैदा होते हैं। तूफान के साथ साथ भूकंप भी आते हैं और क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं इसलिए यह प्राकृतिक आपदा बहुत भयानक रूप ले लेती है। यह बड़े बड़े शहरों तक को मिटाने की ताकत रखता है। अगर ये एक शॉकवेव की तरह है तो इसे कुछ वक्त बाद थम जाना चाहिए। इस हथियार को इस तरह बनाया गया कि शुरू होने के बाद ताकतवर होता जाता है। यही खासियत तो इसे सबसे अलग बनाती है। उस जगह पर हमला करके उसको खत्म कर सकते हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हेलस्टॉर्म इस वक्त सतह से 1000 फुट नीचे है और हमारी मारक क्षमता सिर्फ 200 फुट तक है। और इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे देश पर बम गिराते हैं तो उससे वैश्विक तनाव बढ़ेगा। वैश्विक तनाव? वैसे आपने आज की न्यूज देखी क्या? ठीक है, मैं चुप ही रहता हूं। वैसे एक बढ़िया खबर भी है। इस हथियार में एक खास बात है। शुरू होने के बाद ये अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वेव्स छोड़ता है। उन वेव्स का हम ड्रोन या रेडियल रेस के जरिए पता लगा सकते हैं और उसके बाद इस खतरनाक हथियार को रोका जा सकता है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो धरती तबाह हो जाएगी। धरती के कुछ हिस्सों में बहुत बड़ी दरारें हैं, पैसिफिक रिम, इंडोनेशिया, येलोस्टोन वगैरह। अगर हेलस्टॉर्म वहां पहुंच जाता है तो सिर्फ वो इलाका नहीं, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सब इसके मजे लेना। क्या सर्वर क्रैश हुआ है? लगता तो है मेरी मशीन काम नहीं कर रही। आप लोगों की कर रही है क्या? जी सर, हमारी टीम ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसा आपने बताया था सर। हाँ, शुरू हो गया है। हाँ, आपातकालीन प्लान। जी हो जाएगा सर, बताता हूं जरूर सर। बोलो। हमारा पूरा सर्वर डाउन हो चुका है। किसी ने सिस्टम को हैक किया है। ओह, ये कैसे? पूरा सिस्टम हैक हुआ है या? पूरा सिस्टम सर। क्या हमें वो सिग्नल मिला?
हेलस्टॉर्म हथियार ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर पैदा करता है। हमें उसके बराबर और उसके विपरीत की लहर भेजनी होगी ताकि हम उसे नष्ट कर सकें। अच्छा, तो हम इसकी तलाश कर रहे हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है। बहुत बढ़िया जेक। तो अभी हम क्या करेंगे? यूं ही बैठकर भूकंप का इंतजार करेंगे? हाँ, उम्मीद करो कि पहले जैसा ना हो। उम्मीद करने से क्या होता है? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। पर मैं उससे क्या बात करूं? केट, वो कोई विज्ञान का सिद्धांत नहीं जिसे तुम्हें साबित करना हो। वो तुम्हारी बेटी है, जाकर बात करो। ये देखिए, मुझे कुछ दिख रहा है। भूकंप आने वाला है। टाइमर को ऑन करो और रीडिंग लो। कोशिश कर रहा हूं। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तूफान आ रहा है। हम मर गए क्या? जेक, जेक सब ठीक है। हाँ, मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। रीडिंग दी तुमने? हाँ। अब समझ आया कि रॉब तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाता है। हमें एक रीडिंग मिल गई, 2 और चाहिए। जितनी जल्दी हमें रीडिंग मिलेंगी उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल सकते हैं। क्या कोई प्लान है? हमारे पास सभी उपकरण हैं, वॉकी टॉकी भी हैं। 2 टीम बनाते हैं। तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है। हम सेंट एंड्रियास फॉल्ट के ठीक ऊपर हैं। मुझे पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों की रीडिंग्स चाहिए और मेरा यही प्लान हम सबको बचा सकता है। मैं डैड के साथ जाऊंगी। नहीं, रुको, तुम मॉम के साथ जाओ। जेक, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों गाड़ी में उस पुल पर जाकर रीडिंग लेंगे और तुम लोग अपनी रीडिंग लेना वहां पर, और काम होने के बाद हम लोग पुल पर मिलेंगे, ठीक है? तुम दोनों थोड़ा संभल कर रहना। मुझे लगता है इस बार जो भूकंप आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। बेटा, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। मुझे थोड़ी मदद चाहिए, तो आप में से कौन मेरे साथ आ सकता है? मैं आऊं? ठीक है, ड्रू, तुम मेरे साथ आओ। चलो आओ, जल्दी करो। आता हूं। क्या हो रहा है? भूकंप आया। क्या हो गए? ठीक है, थम गया। चलो सब लोग काम पर लग जाओ। चलो अब चलते हैं। ये पूरी इमारत ढह जाएगी, कुछ लोग मर जाएंगे और कुछ मलबे में फंस जाएंगे। दुनिया में जो तबाही मची है उस हिसाब से तुम किस्मत वाले हो। अंदर जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है सर्वर ठीक करने के लिए। शुरू हो जाओ। ठीक है। हम पुल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तुम्हें सारा सामान बैग में मिल जाएगा। कॉपी रॉब, हम भी बस पहुंचने ही वाले हैं। ओवर। कितनी अजीब बात है ना? क्या बात है? जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तब भी तुमने अपना यही बैग टांगा हुआ था। उस बात को जमाना हो गया, तब मैं 5 साल की थी। मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। तो आपको पता चल ही गया। यहाँ सेट करते हैं। हाँ, काम वही तो आप करती हैं, बात कहाँ करती हैं?
क्या यही वो जगह है? हाँ हाँ, ये ठीक है, यहीं से रीडिंग लेंगे। ठीक है। केट, हम पहुंच गए हैं। कॉपी। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बताना। ठीक है। ये लीजिए, ला दो। जल्दी करो। इस लैपटॉप को क्या हो गया है? मॉम, इसे दबाइए। पापा से फुल ट्रेनिंग मिली है। ये हो गया। मेरा भी। मुझे रीडिंग्स भी मिल रही हैं। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा। इस फ्रीक्वेंसी को देखो, भूकंप आने वाला है। कहीं जा रहे हो? नहीं तो मैं जरा बाथरूम जा रहा था। मुझे आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी, दरअसल बहुत जोर से लगी है। अब समझ रहे ना, इसीलिए आपसे पूछ नहीं पाया। ठीक है, जाओ और जल्दी वापस आओ। जाओ। जी। रुको 1 मिनट। वहां लैपटॉप की जरूरत नहीं। असल में मुझे अंदर थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो काम कर लूंगा। आप तो जानते ही कितना काम है। नहीं, चलो ये मुझे दे दो। चलो दो। चलो लाओ। नहीं, क्या कर रहे हो? गार्ड्स, चलो लाओ, उसे पकड़ कर लाओ। जाओ। रुको। ये मैं क्या कर रहा हूं? कहां जाऊं? कहां चला गया? रुको। जेल तो जाना ही है, लेकिन आज नहीं। हाथ है कि हथौड़ा? चलो उठा। दोबारा हैकिंग। कौन है इसके पीछे? तुम खुद तो फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे। तुम्हें ऑफिस संभालना आता भी या नहीं? मैं अपना काम जानता हूं सर। कहीं ऐसा ना हो कि आज यहां तुम्हारा आखिरी दिन हो। मैं आर्मी चीफ से मिलने जा रहा हूं। यहां हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं। पता नहीं मेरी फ्लाइट लैंड कर भी पाएगी या नहीं। जो भी हो, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गए तुम? जी सर। किसी भी हद तक जाओ, काम होना चाहिए। यहाँ काफी हलचल दिख रही है। वो जरा देखो तो। वाह, भूकंप आने वाला है। हाँ, लग तो यही रहा है। मॉम देखिए, मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। मॉम, टॉम, हमें सुन पा रहे हो? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। केट सुन रही हो? रॉब, सुन रहे हो? खतरा है। रॉब, मॉम देखिए। केट कहाँ हो तुम? अरे नहीं। सर देखिए, क्या ये सामान्य है? नहीं, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं। तैयार हो जाओ।
पर खतरा है। ये अच्छा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या हो रहा है इसे? नहीं नहीं जैसी मुझे देखना चाहिए। जैसी जैसी तुम जाओ। चलिए यहाँ से मॉम। जैसी तुम यहाँ से जाओ जाओ। मॉम चलिए ना। हो गया मुझे जो चाहिए था मिल गया। चलो चलिए मॉम। जल्दी करो, जल्दी पीछे छुपो। चलिए चलते, चलो चलो। रॉब सुन रहे हो? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे नहीं पता। कहीं वो भूकंप की चपेट में तो नहीं आ गए? अगर वो उसी इलाके में जहाँ बोला था तो फिर वो ठीक होंगे। उड़ती हुई चट्टान भी तो लग सकती लगी है। होगी। लग सकती है मॉम। रॉब सुन पा रहे हो? मुझे वो रीडिंग चाहिए। आपको डर की कोई फिक्र नहीं है? बिल्कुल फिक्र है। आपको तो बस रीडिंग चाहिए मॉम। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे डैड की फिक्र नहीं है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि आपको किस चीज की फिक्र रहती है। क्या उन्हें ढूंढना नहीं है? अब आप क्या कर रही हैं? एक जरूरी ईमेल का इंतजार है। मैं डैड को ढूंढने जा रही हूँ। नहीं 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 जैसे तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी। उसने तो कमाल कर दिया। उसने वो फाइलें मुझे भेज दी हैं। आपको तो सिर्फ फाइलों की फिक्र है मॉम। यहाँ आप इसकी खुशी मना रही हैं और वहाँ पता नहीं डैड जिंदा है भी या नहीं। देखो जैसी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें जो तुमसे, मुझसे और परिवार से बड़ी होती हैं। नहीं, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तुम सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही हो। पर जानती हो, कई बार हमें थोड़ा हट कर सोचना पड़ता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जरूरी होता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमें कुर्बानी देनी पड़ती है और ऐसी खतरनाक चीजें करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ, क्योंकि वो चीजें मायने रखती हैं। एक न एक दिन तुम ये बात जरूर समझोगी। लेकिन फिलहाल बेटा चलो, तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। चलो यहां से। रॉब, रॉब मुझे सुन पा रहे हो? केट, जेसी, तुम कहाँ हो? वो लोग यहां भी नहीं है। केट, केट, जेसी, तुम सुन रही हो? केट, मुझे सुन रही हो? केट! जेसी! जेसी! केट, सुन रही हो? कुछ तो बोलो। कहाँ हो तुम दोनों? रॉब! केट! वो रहे। वो रहे। रॉब! डैड! रॉब! जेसी! डैड! डैड! कहाँ चली गई थी? तुमने तो डरा ही दिया था। तुम्हें आंकड़े मिल गए? उम्मीद है बात बन जाए। हाँ, बात बिल्कुल बनेगी। चलो चले। जल्दी से गाड़ी में बैठो, जल्दी करो। मैं जल्दी ही लैंड करने वाला हूं, मुझे जवाब चाहिए। हमारे पास कितना वक्त है? हमारे आंकड़ों के हिसाब से शॉक वेव 5 घंटे और 25 मिनट बाद येलोस्टोन से टकराएगी।
हम इसे रोकेंगे कैसे? हम उस पर काम कर रहे हैं सर। तो काम जल्दी करो। तो तुम इन सारे आंकड़ों का करोगी क्या? अगर एक बड़ी लहर किनारे की तरफ बढ़ रही है तो तुम उसे कैसे रोकोगे? ये तो अजीब सवाल है, लहर को रोका नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, पर अगर उसे रोकना ही है तो क्या करेंगे? समंदर के तल में एक बड़ी खाई बनाएंगे, उससे लहर की ऊर्जा नीचे चली जाएगी और किनारे तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही जवाब। मैं भी यही कहने वाला था। केट, मैंने तुम्हें बताया तो था, उसके लिए हमें एक बड़े धमाके की जरूरत पड़ेगी, मतलब परमाणु धमाका। हाँ, और वो भी सही वक्त पर और सही जगह पर। लहर को टक्कर देने का सिर्फ यही एक तरीका है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? प्लान बी। पियर्स से बात कराओ। सर, बोलो। आपके लिए कॉल है। दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? हाँ, मैंने कहा था उससे, लेकिन उसने कहा कि कुछ जरूरी है, बहुत जरूरी। किसने? कौन? वही लड़की है। ठीक है, बात कराओ उससे। जी सर। कैसी हैं आप? आज कैसे याद कर लिया? वैसे इस वक्त आपका दोस्त ड्रू भी मेरे साथ है। केट पियर्स को उस ईमेल के बारे में पता लग गया। पियर्स, अब तुम नहीं बचोगे। ड्रू ने तो मुझे सिर्फ हेल्थ स्टॉर्म के बारे में जानकारी भेजी है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत कुछ है। वो सारा डेटा, वो फाइलें, मेरे पास हेल्थ स्टॉर्म के अस्तित्व में होने के सबूत भी हैं। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि तुमने गुप्त फाइलें दुश्मन के पास पहुँचाई। तुमने देश के साथ गद्दारी की है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा कितना बुरा हाल होने वाला है। तुम्हारे स्वार्थ की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सौदा कर सकती हूँ। तुम्हारी वजह से इस वक्त दुनिया खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मैं रोक सकती हूँ, और इसके लिए मुझे फौज की जरूरत पड़ेगी। फौज की? मुझे जरा खुलकर बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, तो मेरी बात सुनो। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो 1 किलो टन का विस्फोट करने की ताकत रखती हो। अगर मैं ठीक समझा हूँ तो तुम्हें एक छोटे आकार का परमाणु बम चाहिए और उसका इस्तेमाल इसी देश की जमीन पर करना है। बिल्कुल सही। सौदा ना करने का फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिटा दूंगी, लेकिन तुम्हें ड्रू को छोड़ना होगा। तुम परमाणु विस्फोट करने की बात कर रही हो? बिना उसके हेल्थ स्टॉर्म को नहीं रोक सकते। शॉक वेव को येलोस्टोन तक पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मानव जाति मिट जाएगी। ठीक कहा। एक बार फिर से बोलिए। तो सुनो, हेल स्टॉर्म लगभग 5 घंटे में येलोस्टोन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उसे यही रोक सकते हैं। इतने बड़े फैसले लेने का हक मुझे नहीं है। हक की बात ना करो तो अच्छा है। तुमने मेरी बात पहले भी नहीं सुनी थी। अब की बार ये गलती मत करना। गलती को सुधारने का मौका मिला है। मुझे थोड़ा वक्त दो। हम जमीन के नीचे कैसे जा सकते हैं? रास्ता है। जमीन के नीचे सुरंग है, उस तक हम पुरानी खदानों के जरिए पहुंच सकते हैं, और वो काफी गहरी भी है। तो चलो चलते हैं। हाँ चलो। तो इसमें क्या बुरा है? हमारा इसमें फायदा ही फायदा है। वो जो बोल रही उसे दे दो और मदद के लिए एक टीम भी भेज दो। अगर उसका कहना सही है तो वो सब कुछ अच्छे ढंग से संभालेगी, और बाद में हम संभालेंगे। और ध्यान रखना, कोई भी गलती ना हो। और अगर गलती हुई तो? बस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मर तो हम वैसे ही रहे। मैंने उसे बता दिया है कि तुम लोग वहां पहुंच रहे हो, लेकिन ध्यान रहे जो ले जा रहे हो उसे बहुत ज्यादा संभाल कर ले जाना है। मैं समझ गया सर। आप बिल्कुल चिंता ना करें।
तूफान पास आ रहा है। केट, फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन और झटके आए तो कह नहीं सकता। ये पूरी जगह जमीन में ढह सकती है। पुरानी जगह है, ऐसा हो सकता है। हमें यह भी नहीं पता कि वो लोग आएंगे या नहीं। मेरे ख्याल से हमें यहां से निकलना चाहिए। ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। तो मान ही गए। मानते कैसे नहीं, चलो। इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे सोचा नहीं था। जब आपको रेगिस्तान में देखा था तब बहुत हैरानी हुई थी, लगता जैसे इत्तेफाक हो। इत्तेफाक तो होते रहते हैं। ये कहां चले गए? प्रोटोकॉल, वो थोड़ी देर बाद हमें यहां लेने आएंगे। अच्छा हो अगर आ जाए। ये है जेमेसन, हमारा एक काबिल बॉम्ब विशेषज्ञ। उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। क्या इस बैग में किसी प्रकार का परमाणु बम है? हाँ, ये एक SADM है, यानी स्पेशल एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशंस। इससे 1 किलोटन का धमाका किया जा सकता है। और मुझे बताया गया है कि आप टीम को लीड कर रही हैं। 1500 मीटर नीचे कुछ सुरंगें हैं, हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। इतने कम समय में नीचे जाकर विस्फोट की तैयारी करना ये लगभग नामुमकिन है। और क्या हम सब एक साथ नीचे जाएंगे? नहीं, बच्चे यहीं रुकेंगे। सुनो, घबराओ मत, सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम तुम्हारे लिए भी है। जब हम कहें तो ये लाल बटन दबा देना, समझ गई ना? लाल बटन। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इसके बिना काम नहीं होगा। देखो बेटा, इसे दबाने से किसी तरह का धमाका नहीं होगा, बस एक टाइमर चालू होगा, ठीक है? डरो मत। मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आपको भरोसा है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जैसी, और मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहती। इस मुसीबत की घड़ी से बचने का और कोई तरीका नहीं है। तुम ये करोगी? हाँ ठीक है। मॉम, जल्दी आइएगा। बुरा मत मानना, पर हमें यहाँ से अब निकलना होगा। और बेटा याद रहे, तुम ये कर सकती हो। आई लव यू। पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, चलो आगे बढ़ते रहो। चलो चलो, संभल के। बहुत बुरा हाल है, तबाही बहुत जबरदस्त हुई है। कितना नुकसान हुआ है इसका कोई अंदाजा नहीं। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। बेस्ट टू बर्ड, बेस्ट टू बर्ड। मुझे सुन रहे हो? बेस्ट टू बर्ड, बेस्ट टू बर्ड, मुझे सुन रहे हो? बर्ड बोल रहा हूँ सर, मैं फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर हूँ। अभी हम रास्ते में हैं। देखने से लगता है यहाँ पर हालात बहुत जल्दी खतरनाक होने वाले हैं। समझ गया। सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। चलो चलो, ये सब तो चलता रहेगा। आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। चलो किसी सुरक्षित जगह पे चलते हैं। आ जाओ। हाँ। इस तरफ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकता हूँ, बस आप बताइएगा कब करना है। अभी रुको, और पास आने दो, मैं बताती हूँ। रुको। अब हम एक्शन के लिए तैयार हैं। नहीं अभी रुको, धमाका सही वक्त पर होगा तभी बात बनेगी। पर अगर जल्दी धमाका नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी। आपने सब कुछ ठीक से कैलकुलेट तो किया है ना? बेस्ट बर्ड, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं बर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। अरे नहीं,
देखिए, बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे बटन दबाओ, जैसे जल्दी बटन दबाओ। तुम्हें इसे दबाना होगा, जल्दी करो। वो अंदर फंसे हुए हैं, मैं नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड हमें ये करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। जैसी, तुम चिंता मत करो, वो बाहर आ जाएंगे, तुम बस बटन दबाओ, सब ठीक होगा। बटन दबा दो। जैसी, जल्दी बटन दबाओ, जल्दी करो। उसने कर दिया। अब निकलते हैं। धमाके की पूरी तैयारी हो गई है सर। अब चलो, सब जल्दी निकलो। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? आदेशों का पालन कर रहा हूं। नहीं! नहीं! गद्दार। चलो यहां से निकलते। तुमने ठीक किया, सब ठीक हो जाएगा। हमें यहां से निकलना होगा। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। चलो चलो, जल्दी, हमें चलना होगा, जल्दी करो, चलो यहां से, आ जाओ। मॉम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और वो हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया? उन्होंने बोला था वो हमें लेने आएंगे। तुम्हें हेलीकॉप्टर कहीं दिख रहा है? नहीं, लगता है वो हमें छोड़ के चले गए। ये ठीक नहीं है। जल्दी। जैसी नहीं, वहां मत जाओ तुम, वहां खतरा है, संभालो अपने आप को। हेलीकॉप्टर कहां पर है? कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक साजिश थी। गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी में बैठो। चलो निकलते हैं यहां से। सुरक्षित है, कैसे पता चलेगा? कम करो, गाड़ी आगे बढ़ा कर तो रहा हूं। हमारे पास कितना वक्त है? बिल्कुल नहीं, बढ़ते रहो।
सब खत्म हो गया? खत्म हो गया। आपको कैसे पता? क्योंकि केटी, पता नहीं कैसे पर हर चीज के बारे में हमेशा सही होती है। हर चीज के बारे में नहीं। अच्छा काम किया आपने। देश को आप जैसे और लोगों की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा काम किया मॉम। हम सबने किया है। तो क्या आप घर चलें? सर एक बात बताइए, क्या मुझे इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? खैर जाने दीजिए, मैं ऐसे ही पूछ रहा था।